नैनीताल में दुष्कर्म करने वाले आरोपी उस्मान को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। नाबालिग बच्ची का दुष्कर्म करने वाला दरिंदा उस्मान 4 दशक पहले शहर में सिर्फ एक राजमिस्त्री की हैसियत लेकर आया था। इसके बाद उस्मान शहर का नामी ठेकेदार बन गया। करोड़ों रुपए के ठेकों के कार्य करने वाला उस्मान अपने बच्चों को भी अच्छे ओहदे तक पहुंचाने में सफल हो गया। उस्मान राजमिस्त्री का काम करने नैनीताल आया था। उसने राज्य अतिथि गृह में यही काम किया। इसके बाद कई ठेकेदारों के साथ राजमिस्त्री का कार्य करता रहा। कुछ ही समय बाद वह छोटे छोटे ठेके लेने लगा। करीब 3 दशक पहले वह लूनी में बतौर ठेकेदार पंजीकृत हुआ। इस समय वह C क्लास ठेकेदार है। इसके अलावा वह नगर पालिका समेत अन्य विभागों में भी पंजीकृत ठेकेदार है। नगर के सौंदर्यीकरण के तहत हो रहे कार्यों में भी वह शामिल रहा। पालिका के ठीक पीछे घोड़ा स्टैंड क्षेत्र का काम भी उसी पर रहा। सूत्रों के अनुसार हाल ही में प्रतिष्ठित निजी संस्था का लगभग 2.5 करोड़ का ठेका उसके नाम पर हुआ है। दुष्कर्म के आरोपी ठेकेदार की 2 शादियां हुई। 3 बच्चों में से एक यही सरकारी डॉक्टर है, दूसरा लुनीवी में अभियंता है। उसके जानने वाले लोगों के बीच यही चर्चा है कि एक आरोप ने उसकी वर्षों की साख पर धब्बा लगा दिया है। नैनीताल में बालिका से दुष्कर्म के मामले में उसकी मां की ओर से रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है कि ठेकेदार उस्मान बच्ची को बाजार से अपने घर ले गया और वहां गैरेज में खड़ी कार में उससे दुराचार किया। विरोध किया तो चाकू दिखाते हुए उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। घटना बताने पर पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दे दी थी। तहरीर में मां ने बताया कि पहली शादी से उसकी 2 बेटियां हैं, जो एक निजी स्कूल में कक्षा 7 और 8 में पढ़ती हैं। उसकी दूसरी शादी 2016 में यूपी के संभल जिले में हुई। यहां रह रही बच्चियों की देखरेख के लिए वह संभल से आती जाती रहती है। आगे बताया कि पिछले कुछ दिनों से वह संभल में ही थी। उसकी छोटी बेटी 12 अप्रैल की शाम बाजार से सामान खरीदने गई थी। वहीं से ठेकेदार उस्मान उसे 200 रुपए का लालच देकर अपने घर ले गया। फिर गैरेज में खड़ी कार में उससे दुष्कर्म किया। लड़खड़ाते हुए पीड़िता जब घर पहुंची तो बड़ी बहन ने कारण पूछा। इस पर वह कुछ नहीं बोली। कुछ दिन तक वह गुमसुम रहने लगी तो बड़ी बेटी ने पहले नानी को बुलाया। इसके बाद मां को फोन कर बुलाया। मां ने बच्ची से पूछा तो उसने घटना की जानकारी दी। तब बुधवार शाम मल्लीताल कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। दुष्कर्म की घटना को लेकर बवाल तो 19 दिन बाद हुआ। उससे पहले ही पीड़ित बालिका और उसकी बड़ी बहन ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। दोनों ने नानी के गांव से बुलाने के बाद उन्हें 16 अप्रैल को स्कूल भेजा और अपनी टीसी करवा ली थी। हालांकि भयभीत और गुमसुम पीड़िता ने तब तक किसी को घटना के बारे में नहीं बताया था। दुष्कर्म की घटना ने बालिका को इतना झकझोर दिया था कि वह गुमसुम रहने लगी थी। आरोपी की ओर से धमकाए जाने के कारण उसने कई बार पूछने के बावजूद अपनी बहन को भी कुछ नहीं बताया। उसकी हालत देखकर बड़ी बहन भी परेशान रहने लगी थी। तभी बहन ने नानी को बुलाया और स्कूल न जाने की बात उसने कही। नैनीताल में बालिका से दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद बुधवार रात एक ही समुदाय के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ करने लगी और लोगों को पीटने के मामले में पुलिस ने 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली प्रभारी हेमचंद्र पंत की ओर से यह FIR दर्ज की गई है। रिपोर्ट में बताया है कि 30 अप्रैल की रात 8:30 बजे एक महिला ने थाने आकर तहरीर दी। उसमें 12 वर्षीय बेटी से 12 अप्रैल को दुष्कर्म की बात कहते हुए ठेकेदार उस्मान पर आरोप लगाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवार से बात की। उन्होंने कहा कि दोनों बच्चियों की शिक्षा का खर्च सरकार उठाएगी। इसके अलावा परिवार की मदद के लिए सरकार हर कदम उठाएगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।